श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है दोस्तों। वैशाख महीने की इन 3 तिथियों पर बेल की भस्म शिवलिंग पर इस तरह से अर्पित कर देते हैं तो आपकी मनोकामना 24 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में कभी पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ेगा। आप उन्नति की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ बने रहते हैं, या आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी है, या आपके मान सम्मान यश कीर्ति में कमी है, आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी पीछे पलट कर देखना ना पड़े, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही सुंदर से और खास उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और जो हमारी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रदीप मिश्रा जी के नए नए उपायों की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आप सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो सके, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर आपसे एक छोटी सी भी गलती हो जाती है तो आपको उपाय का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। दोस्तों, यह वैशाख का महीना बहुत ही खास होता है। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख माह को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। वैशाख के माह में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप वैशाख माह में महादेव को सिर्फ एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो महादेव आपकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। महादेव बहुत ही भोले हैं, आप सबकी हर मनोकामना सिर्फ एक लोटे जल से पूर्ण कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है और आपको कौन सी सामग्री लेना है। हम आपको वीडियो में करके आसानी से समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना बहुत ही खास मनोकामना है, आपकी वह मनोकामना काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय भी करके देख लिया है, तो इस उपाय को करने से आपको यश कीर्ति सौभाग्य मान सम्मान आरोग्य प्राप्त का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन के सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। साथ ही इस उपाय को करने से आपकी धन संपदा में वृद्धि होगी। अगर आपके घर परिवार में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपके घर में बहुत दरिद्रता रहती है, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े की समस्याएं बनी ही रहती हैं, तो इस उपाय को आप इन 4 तिथियों में किसी भी एक तिथि को कर लेना है। इस उपाय को आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, अष्टमी तिथि के दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सफ़ेद अकौड़े के 5 फूल लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना खंडित ना हो, और फिर चावल के दाने को उस लोटे में डाल देना है। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर 5 आंकड़े के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर एक लोटा जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें। और फिर आपकी जो भी कामना है वह हृदय से कहकर महादेव से कह देना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना 3 महीने के भीतर ही परिपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही आसान और खास उपाय है। इस उपाय को वैशाख के महीने में करने से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे। अगर आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, आपका कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, या आपके घर में रोग बीमारी की समस्याएं बनी रहती हैं, आपके घर परिवार में कोई ना कोई सदस्य आए दिन बीमार हो जाता है, यानी एक व्यक्ति सही होता है और दूसरा व्यक्ति बीमार हो जाता है, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपने बहुत व्यापार बदल कर देख लिया है, आपने नए नए व्यापार करके देख लिया है, फिर भी आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है,
या आपका मकान बन रहा है, मकान बनाने में आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, या आपका कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का कोई मुकदमा चल रहा है, तो इस उपाय को करने से आपके जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएगी। यह उपाय वैशाख महीने का बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेल का फल लेना है और फिर उसका गूदा निकाल लेना है और फिर उस गूदा को आग में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर लेना है और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके इस बेल के फल की भस्म से आपको शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है और फिर उस एक लोटे जल को शिवलिंग पर कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर देना है और फिर आपकी जो भी कामना है वह हृदय से कहकर महादेव से कह देना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय रोग मुक्ति के लिए बहुत ही खास उपाय है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है या आपको उदर से जुड़ी कोई भी समस्या है तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आपका हाजमा सही नहीं रहता है, आपका पेट भर भर भूल जाता है, आपका खाना नहीं पचता है, आपके शरीर में खाया पिया नहीं लगता है या आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, आपके पेट में दर्द बना ही रहता है, तो पेट से जुड़ी कैसी भी कोई रोग बीमारी हो, इस उपाय को वैशाख के महीने में करने से सिर्फ 7 दिनों में आपके पेट से जुड़ी सारी रोग बीमारी दूर हो जाएगी। आपके शरीर में खाना लगेगा। साथ ही इस उपाय को करने से शरीर को शीतलता प्रदान होती है, आपका मन शांत रहेगा। अगर आपके मन में अशांति रहती है या उलझनें बनी रहती हैं तो इस उपाय को करने से आपकी उलझनें शांत हो जाएंगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेल का फल लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना फेस उत्तर की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर बेल के फल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं और फिर एक लोटे जल को कुंद्रकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर इस बेलपत्र को उठा ले और फिर आपकी जो भी पेट से जुड़ी समस्या है महादेव से प्रार्थना करें और फिर इस बेल के फल को लेकर घर आ जाए और फिर इस बेल के गूदा को निकाल लें और फिर इस बेल के गूदा को 7 दिनों तक लगातार खा लेना है। ऐसा करने से आपके पेट से जुड़ी सारी रोग बीमारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही विशेष उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।